दोस्तों जब हमारी फसल में फंगस का अटैक होता है यानी कि फफूंद का अटैक होता है तो पूरी की पूरी मेहनत रातों रात खत्म हो जाता है। और दोस्तों कभी कभी फसल के अंदर फसल पीला पड़ने लगता है, फसल सड़ने लगता है, ऐसे करके पूरी फसल बर्बाद होते चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो कि उस दवा को इस्तेमाल करने पर ये डबल एक्शन के साथ काम करने में सक्षम है और बहुत ही जल्दी ये सारी रोगों को खत्म कर देता है, यानी कि सभी प्रकार की फंगस के ऊपर ये काम करता है। तो आखिर ये कौन सी दवाई है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आखिर वो फसल के अंदर कैसे काम करता है और उसका क्या लाभ मिलता है और सबसे बड़ी बात उसका क्या नुकसान हमारे ऊपर देखने को मिलता है, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आपकी फसल के अंदर चाहे किसी भी प्रकार की फंगस का अटैक हो तो ऐसा नहीं होता है कि उसको इस्तेमाल करें और सभी प्रकार की रोगों को एक ही दवाई कंट्रोल करें। इसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट दवा होता है और उसमें से हम एक ऐसा दवा आपको अभी हम बताने जा रहे हैं जिसको इस्तेमाल करके सभी की सभी फंगस को, सभी के सभी फफूंद को एक ही बार में कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी लंबे समय तक। और उसको इस्तेमाल करके न केवल ये फंगस को कंट्रोल करेगा बल्कि आपकी फसल को बहुत ही ज्यादा हरा भरा ले आने में सक्षम बना देगा। और उस फंगिसाइड का नाम है दोस्तों एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3%, जो कि एससी फॉर्मुलेशन में एक कॉम्बिनेशन आता है। दोस्तों अगर आप इसको सुन के घबरा गए होंगे तो आप लोगों का घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक दवाई है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मार्केट में अलग अलग ब्रांड पे दवाई मिलता है, लेकिन अगर आप लोग सही से देखेंगे तो उस ब्रांड के पीछे आप लोगों को एक टेक्निकल देखने को मिलेगा, एक उसके अंदर कंपोजिशन देखने को मिलेगा और वो जो कंपोजिशन होता है उसमें से ही ये एक कंपोजिशन होता है। जैसे कि ये जो कंपोजिशन है एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल इसके अंदर जो है 18.3% दिया गया है। और इसका ब्रांड नेम मार्केट में अलग अलग कंपनियों का दवाई के अंदर मिल जाता है और कौन कौन सी दवाई का कौन कौन सी ब्रांड में मिलता है वो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। लेकिन चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका टेक्निकल के बारे में थोड़ा डीपली। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल यानी कि इसके अंदर दो टेक्निकल होता है। एक होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन जो कि एक स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगिसाइड होता है और ये एक ऐसा फंगिसाइड है जो कि ये सिस्टेमिक तौर पे काम करता है। सबसे पहले तो एजोक्सिस्ट्रोबिन काम कैसे करता है। तो एजोक्सिस्ट्रोबिन फसल के अंदर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद जो फंगस होता है उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन करने का क्षमता होता है उसको ये रोक देता है और फंगस वहीं पर खत्म हो जाता है। इस तरीके से एजोक्सिस्ट्रोबिन फसल के अंदर काम करता है। और जो टेबुकोनाजोल इसके अंदर है वो एक ऐसा कंपोजिशन है, वो एक ट्राइजोल ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन क्या है, स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगिसाइड है, लेकिन ट्राइजोल ग्रुप से फंगिसाइड होता है टेबुकोनाजोल। तो टेबुकोनाजोल जैसे ही फसल के अंदर जाता है तो ये भी सिस्टेमिक तौर पे ही काम करता है और उसकी वजह से ये क्या करता है कि फसल के अंदर जैसे जाता है फंगस का सेल वॉल बनने का जो प्रोसेस होता है उसको ये रुकवा देता है, जिससे फंगस आगे नहीं बढ़ पाता है और धीरे धीरे फंगस जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमने जैसे सिस्टेमिक बताया, ट्रांसलेमिनर बताया, इसका मतलब क्या है। जैसे कि इसका फायदे की बात की जाए तो अनेक फायदे आपको मिलता है। सबसे पहले तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड बोला जाता है, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद ये एक साथ में विभिन्न प्रकार की रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता होता है। और ट्रांसलेमिनर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पत्ते के निचली सतह पे दवा को पहुंचा देता है, जिससे फंगस आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और सबसे एक जरूरी बात दोस्तों कि एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जो कि मार्केट में सबसे डिमांडेड एक फंगिसाइड के अंदर पड़ता है, क्योंकि इस फंगिसाइड को इस्तेमाल करने के बाद न केवल ये फंगस को कंट्रोल करता है बल्कि ये फसल को भी बहुत ही ज्यादा हरा भरा कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब फाइटोटोनिक इफेक्ट का मतलब यही है कि फसल के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ा देता है, जिससे फसल बहुत ही ज्यादा हरा भरा देखने को मिलता है और इसीलिए किसान भाई इसको ज्यादातर पसंद करता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिश्रण वाला जो फंगिसाइड होता है ये फसल में इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को कौन कौन सी फसल में कौन कौन सी रोगों के ऊपर नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों ये एक ऐसा फंगिसाइड होता है जो कि आप लोगों का मिर्च की फसल की अगर सबसे पहले बात की जाए तो मिर्च में लिप स्पॉट जो होता है, पत्ते में जो दाग धब्बे होता है उसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। साथ ही साथ मिर्च में सबसे खतरनाक जो एक बीमारी होता है जिसको डाईबैक बोला जाता है
उसके ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये मिर्च की फसल में फ्रूट रॉट यानी कि जो एंथ्रेक्नोज टाइप का एक बीमारी होता है उसको भी ये कंट्रोल कर देता है। और ये सिर्फ मिर्च की नहीं, ये जितने सारे बीमारी हमने बताया ये सभी फसल के अंदर ये काम करेगा। जैसे अगर बैगन की फसल में, हाँ बैगन की फसल में भी अगर फल सड़ता है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो ये तो हो गया मिर्च की फसल की बात या फिर बैगन की फसल की बात। अब दूसरी फसल में जैसे कि प्याज के ऊपर सबसे खतरनाक एक बीमारी होता है, आप लोगों को भी पता है, पर्पल ब्लॉच नाम का, और उसके ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से नियंत्रण करता है। और धान में सबसे एक खतरनाक बीमारी आजकल ट्रेंड पर चल रहा है, जो कि बहुत सारे महंगे दवा को इस्तेमाल करने के बाद भी वो बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उसको ये चुटकियों में कंट्रोल कर देता है। और उस बीमारी का नाम क्या है पता है? उसका नाम है सीड ब्लाइट। जी हाँ दोस्तों, और सीड ब्लाइट के ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। दोस्तों एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल भले ही एक पुराना फंगिसाइड है, लेकिन आज भी किसान भाई इसको सही से नहीं जानते हैं और सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए आज हम आप लोगों को एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल के बारे में थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ताकि आप लोग जाने और इसको इस्तेमाल करें और इसका अच्छा फायदा ले सके। तो ये धान में सीड ब्लाइट के ऊपर तो काम करता ही है, साथ ही साथ ब्लास्ट के ऊपर भी ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। तो आप लोगों ने सुना कि इसको कौन सी फसल में कौन सी रोग के ऊपर इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ, ये जितने सारे रोग हमने बताया है इसके ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। बल्कि आपकी और भी कई सारे जैसे समझ नहीं आते, लेकिन उस रोग के ऊपर भी काम करता है। आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं। किसी भी फसल के अंदर अगर किसी भी जगह पर सड़ रहा है, मतलब सड़ने के लिए देखने को मिल रहा है, चाहे तने हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फल हो, चाहे कोई भी मतलब स्टेज में हो, तो आप लोग बेझिझक दोस्तों इस फंगिसाइड के ऊपर जा सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या इसके ऊपर कुछ रिस्क भी होता है इस्तेमाल करने का? हाँ, इसके ऊपर रिस्क भी होता है, लेकिन वो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्या इसके ऊपर सावधानियां रखना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है और कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसको फसल का जैसे वनस्पतिक अवस्था से ऊपर हो जाता है तो उस समय इस्तेमाल करना सही है। अगर थोड़ा सा शुरू स्टेज में यानी कि अर्ली स्टेज में अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जब पौधा लगाने के 7 दिन 10 दिन 15 दिन समय हो जाता है उस समय, तो इसका नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे फूल फल का स्टेज हो जाता है और उस समय आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसा फंगिसाइड है जो कि इसको आप लोगों को 15 लीटर वाला पंप जो होता है उसको अगर डोज की बात की जाए तो उसमें आप लोगों का 25 से 30 ml के हिसाब से इसको घोल बना करके इस्तेमाल करना है। जी हाँ, 30 ml तक आप लोगों को नहीं जाना है, तभी जाना है जब आप लोग लोकल फंगिसाइड को इस टेक्निकल वाला दवा को इस्तेमाल करेंगे तब। अगर ब्रांडेड आप लोग लेंगे तो आप लोगों का कभी भी 30 ml लेने का जरूरत नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि ब्रांडेड कौन सा है लोकल कौन सा है, वो आप लोगों को आगे हम बता रहे हैं। तो इसको आप लोगों को 25 ml या फिर 30 ml के हिसाब से इस्तेमाल करना है 15 लीटर वाला पंप। और अगर आप लोग इसको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप लोगों को 200 ml घोल बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर इस फंगिसाइड को इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या हमारे फसल में कुछ रिस्क रहेगा? हाँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद जैसे शुरुआती अवस्था में पौधा जब ग्रोथ लेने का टाइम होता है, जड़ पकड़ने के बाद उस समय इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के अंदर ये ग्रोथ को रुकने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ को रुकने का काम करता है, मतलब इसके अंदर आप लोगों को ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड टेबुकोनाजोल होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया। और टेबुकोनाजोल एक ऐसा फंगिसाइड होता है, यानी कि जोल फैमिली का जितना भी फंगिसाइड होता है, चाहे टेबुकोनाजोल हो, चाहे हेक्साकोनाजोल हो, चाहे प्रोपिकोनाजोल हो, चाहे कोई भी जोल फैमिली का फंगिसाइड हो, सभी जो है वो प्लांट का ग्रोथ को रुकता है। और इसीलिए ज्यादातर कोशिश करना इसको फ्लावरिंग स्टेज के बाद ही इस्तेमाल करना। अगर शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट को ये ग्रोथ को रुकवा देगा, जिससे प्लांट आगे उतना ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन एक आध बार इस्तेमाल करने से ये नहीं होगा। ज्यादा अगर 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे या फिर डोज को ज्यादा ले लेंगे तो आप लोगों का ये समस्या देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये पहला सावधानियां तो आप लोगों को ये रखना ही है। साथ ही साथ इसका दूसरा सावधानियां क्या होता है कि इसका अलग अलग फसल में लंबे समय तक असर बना रहता है। यानी कि इसको जब फसल में इस्तेमाल करते हैं तो ये सिस्टमिक दवा होने के कारण ये पौधे के अंदर 10 से 15 दिन तक इसका असर रहता है। इसलिए आप लोगों को कोशिश ये करना है कि 10 से 15 दिन बाद ही आप लोगों का फसल का तुड़ाई करना, यानी कि हार्वेस्टिंग करना, तभी जाके इसका असर खत्म हो जाएगा और आपका साइड इफेक्ट कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 2 सावधानियां अगर आप लोग इस दवा को इस्तेमाल करने से रखते हैं तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं
कि ये जो एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% वाला टेक्निकल होता है, इसका मार्केट में कौन कौन सी ब्रांड नेम से हम लोगों को मिलता है और कौन कौन सी लोकल, कौन कौन सी अच्छा ब्रांड होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अच्छे ब्रांड के अंदर सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो एक फंगिसाइड होता है, जो कि आडामा कंपनी का कस्टोडिया नाम पे आप लोगों को पता होगा बहुत सारे किसानों को, उसको आप लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज, धानुका कंपनी का स्पेक्ट्रम नाम का एक दवा आती है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। एक काइटो नाम पे आता है क्रिस्टल कंपनी का, उसको भी ले सकते हैं। चौथा दोस्तों, एक बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का जॉक्सिट नाम का एक दवाई मिलता है, जिसके अंदर सेम टेक्निकल दिया हुआ रहता है। ऐसे आप लोगों को अच्छे अच्छे कंपनियों का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब बात आती है लोकल कंपनी, तो भाई लोकल कंपनी दुनिया में बहुत सारे होता है, आप लोगों को समझना है, जानकारी अच्छी से लेना है कि कौन सा लोकल, कौन सा अच्छा ब्रांड, उसको जाके आप लोगों को खरीदना है, जो अच्छे वाला ब्रांड होता है, जो ब्रांडेड कंपनियां होता है। अब लोकल ब्रांड का हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, लोकल ब्रांड हर जगह पे आप लोगों का मिल जाता है। अब सवाल आती है कि भाई इस दवा को हम लोग जब इतना अच्छी तरीके से समझ लिया और इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इस दवा का, तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस होगा। नहीं दोस्तों, इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है आप लोग जितना सोच रहे हैं। इसका प्राइस मिनिमम आप लोगों को एक हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है मार्केट में। तो 250 ml का जो ये कंपनियों का एजोक्सिस्ट्रोबिन या फिर टेबुकोनाजोल ब्रांड का मिलता है, वो 250 ml का प्राइस लगभग आप लोगों का मार्केट में 750-700 रुपये के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। हो सकता है 100 रुपया 150 रुपया इधर उधर हो सकता है, लेकिन अलग अलग ब्रांड के हिसाब से प्राइस होता है दोस्तों। अगर अच्छा ब्रांड का लेंगे तो थोड़ा रेट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन काम भी उसका बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल होता है वो 100% केमिकल होता है, कोई भी ऐसे उसके अंदर मतलब मिक्स किया हुआ दूसरे चीज़ केमिकल नहीं होता। तो हमने कोशिश किया दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन होता है वो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, एक लाइक कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम डालेंगे आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके।